ये जो 2 हफ्ते का एक बैन मुलाकातों पे लगाया गया, ये सिर्फ एक जेल की हद तक नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स मौसूल हुई थी तखरीबकारी के हवाले से, सिक्योरिटी खदशात के हवाले से, जिसके तहत अडयाला जेल, मियाँ वाली जेल, डेरा गाजी खान जेल, इन 3 जेलों का सिक्योरिटी ऑडिट किया जा रहा है। और ये सिर्फ अडयाला तक महदूद नहीं है, क्योंकि जब सिक्योरिटी खदशात का इजहार किया जाए तो ये भी लाजिम होता है कि उसमें ड्यू डिलिजेंस हो, आप एहतियाती तदाबीरों को अपनाएं। तो मेरे पास जो सूबाई हुकूमत की तरफ से रिपोर्ट आई है, मैं उसके तहत आपको वसूख से बता सकता हूँ कि ये 3 जेलों का ऑडिट हो रहा है, जिसमें डेरा गाजी खान है, मियाँ वाली है, अडयाला है। और इतनी सी बात पे यूरोपियन यूनियन को ये कहना कि आप GSP प्लस स्टेटस विड्रॉ कर लें, इस मुल्क की सालमियत के खिलाफ ये साजिश है, इस मुल्क की मईशत के खिलाफ ये साजिश है, इस मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। ये वही लोग हैं जिन्होंने 9 मई के हमले किए, शुहदा की यादगारों की बेहुरमती की, मसमार किया, कायद आज़म का लाहौर में घर जला दिया और परवाह नहीं की कि इसका पूरी दुनिया में क्या मैसेज जाएगा। आप IMF को कहते हैं पाकिस्तान को इमदाद ना दे अपने सियासी मफाद की खातिर, हम तो कहते हैं मिल के इस मुल्क को आगे लेके चलें। ये हुकूमत का भी काम है, अपोजिशन का भी काम है। मगर आप अगर ऐसी साजिश इस मुल्क के खिलाफ करते रहेंगे जैसे आपने साइफर की साजिश की थी और इस मुल्क के बैनुल अक़वामी सतह पे ताल्लुकात को ख़राब करने की कोशिश की और वो झूठ निकला, बाद में आपने साइफर लहराया और बाद में कहा जी ये तो साइफर ही नहीं था, मैं तो एक सियासी बयान दे रहा था, इल्ज़ाम तो आपने लगा दिया। ये बड़ा अफसोसनाक है कि आप सियासी बयान देते हैं, सियासी मफाद को आगे रखते हैं और मुल्की मफाद की परवाह नहीं करते। तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का GSP प्लस स्टेटस कायम रहेगा, कायम व दायम रहेगा। इस मुल्क में जो SIFC के तहत इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं और मईशत की बहाली के लिए जो SIFC काम कर रहा है, वो मिसाली काम है और बड़ी तवज्जो के साथ, बड़ी संजीदगी के साथ वो काम हो रहा है। तो ये सिर्फ मईशत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और एक झूठ पे मबनी कैंपेन के तहत, ये सफ़ेद झूठ है, ये बेबुनियाद बात है कि जी जेल में सहूलियात नहीं दी जा रही और इस बुनियाद पे पाकिस्तान का GSP प्लस स्टेटस विड्रॉ कर लिया जाए। ये घिनौनी साजिश है इस मुल्क के खिलाफ। ऐसी सहूलियात पाकिस्तान में किसी कैदी को मैसर नहीं जो बानी चेयरमैन PTI को मैसर हैं। मैंने वो सहूलियात आपको गिनाई हैं, हफ्ते में 4 मुलाकातों से लेके, जो कि जेल मैनुअल की खिलाफ वर्जी है, साइकिल एक्सरसाइज वाली से लेके एक बहुत बड़ा जेल का हिस्सा उनके ज़ेर इस्तेमाल है। तो अगर सिक्योरिटी ऑडिट पंजाब हुकूमत 2-3 जेलों का कर रही है तो आपको सब्र से काम लेना चाहिए। आपको अदालती फैसलों के तहत आप जेल गए हैं, आपको तोशा खाना का इलेक्शन कमीशन का केस, उसमें सज़ा हुई, आपको नैब का जो तोशा खाना का हार वाला केस था उसमें सज़ा हुई, आपको साइफर के केस में सज़ा हुई, दीगर केसेस में सज़ा हुई। इसका एक अदालती प्रोसेस है। अदलिया इस मुल्क में आज़ाद हैं और आप चाहें तो आप अदालतों से रुजू करें। मज़ीद सहूलियात, अगर आप जेल मैनुअल से हट के जो आपको सहूलियात दी जा रही हैं, आप मज़ीद सहूलियात चाहते हैं, अब आप अदालतों से रुजू करें। आपको अपनी सज़ा दिए जाने पर एतराज़ है, अदालतें मौजूद हैं, आप अपीलें करें, आप अपील दायर कर सकते हैं, आपको किसी ने नहीं रोका। एक अदालती प्रोसेस है, एक कानूनी प्रोसेस है जिसने फॉलो होना है। तो मैं समझता हूं कि कोई सहूलियात ऐसी नहीं रोकी गई कि जिसकी बुनियाद पे आपने इस मुल्क की मईशत पे हमला कर दिया और आप इस हद तक चले गए हैं कि आप पाकिस्तान का GSP प्लस स्टेटस रिवोक करना चाहते हैं। जो सहूलियात मिल रही हैं वो मुनफरिद हैं, वो अनोखी हैं, वो किसी और कैदी को बेअसर नहीं हैं। और मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी जेल में खुदा न खास्ता कोई तंगी है, जितनी रिपोर्ट्स मैंने देखी हैं, कि आप उस पर इतना वावेला कर दें कि आप पाकिस्तान की मईशत पे हमलावर हो जाएं। इसकी हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी और इस पर हम जवाब दें। हम आपको तमाम तर वो तफसीलात बता चुके हैं, मज़ीद भी बता सकते हैं कि जो शहाना एक लाइफस्टाइल है, शहाना एक जो ज़िंदगी गुजारी जा रही है अडयाला जेल के अंदर, तो अगर कोई तंगी, कोई दिक्कत है तो वो बताएं क्या दिक्कत है।
सिक्योरिटी ऑडिट, सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अदा करनी है, पंजाब हुकूमत वो कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह इस मुल्क की मईशत की बहाली के लिए वज़ीर आज़म दिन रात कोशां हैं और इस मुल्क की जो मसाइल हैं उसको हल करने के लिए अपना खून पसीना लगाएंगे, दिन रात एक करेंगे और मिलजुल के इस मुल्क को इंशाल्लाह ताला अजीम बनाएंगे। जवेद हुसैन साहब 92। जैसा कि आईएमएफ को पीटी चेयरमैन की जानिब से खत लिखा गया था और उस खत के बारे में फिर आईएमएफ की तरफ से कहा गया कि इंडिविजुअल शख्स की कोई राय हैसियत नहीं रखती, तो आपको लगता है कि जीएसपी प्लस का स्टेटस जो है वो इस पिटीशन के ऊपर खत्म किया जा सकता है? आपको कोई इंडिकेशंस है कि जिसके खतरात को आप देखते हुए इस चीज़ को इजहार देते हैं? नहीं, देखिए मैंने तो देखा कि ये ऑनलाइन एक मुहिम शुरू की गई है, पाकिस्तान का जीएसपी प्लस स्टेटस विड्रॉ करने के लिए पिटिशन की जा रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बेबुनियाद किस्म की एक कैंपेन चलाई गई है और इस मुल्क को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई है। इंशाल्लाह ताला इस मुल्क का जीएसपी प्लस स्टेटस बरकरार रहेगा और इंडस्ट्री और एक्सपोर्टर्स को हुकूमत तमाम सहूलियात जो है वो मुयसर करेगी इंडस्ट्री के फ़रोग के लिए, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए, रोज़गार को के मौके फ़राहम करने के लिए। तो मैं नहीं समझता ये कोई ख़तरा है। मैं एक साजिश जो तहरीक इंसाफ कर रही थी उसको बेनकाब करना अपनी ज़िम्मेदारी समझता था, इसलिए आज आपके सामने हाजिर हुआ। अब्बास शबीर साहब टैलेंट टीवी से। सर, ये सिक्योरिटी ऑडिट कब तक ख़त्म होगा और थ्रेट्स क्या है? और ये भी तासुर दिया जा रहा है कि सेनेट इलेक्शन और दीगर जो सियासी मामला पर मशावरत है उसको रोकने के लिए पाबंदी लगी। देखिए, मैं इस पे जो लेटर जारी किया गया है वो पंजाब हुकूमत की तरफ से, उसके अंदर तफसीलात दर्ज हैं कि चंद जेलों के अंदर तखरीब कारी का खदशा था, सिक्योरिटी खदशात थे, जिसकी बुनियाद पे सिक्योरिटी ऑडिट कंडक्ट करना पंजाब हुकूमत की ज़िम्मेदारी थी। और ना सिर्फ खान साहब का बल्कि बाकी कैदियों की जो सिक्योरिटी है उसको भी इंश्योर करना जो है वो जेल हुकाम की और जो कंसर्न हुकूमत है उसकी ज़िम्मेदारी होती है। तो ये मेरा ख्याल है 2 हफ्ते का जो सिक्योरिटी ऑडिट है ये ख़त्म हो जाएगा। सेनेट का इलेक्शन तो फिर अभी दूर है। यासर मलिक साहब दुनिया न्यूज़। फारूक साहब, ये बताइएगा कि सिंध में तो चीफ सेक्रेटरी जो उनको चेंज कर दिया गया, केपीके में चीफ सेक्रेटरी के ऊपर एक लड़ाई सी नज़र आती है दोनों के दरमियान, वफाक और केपीके के दरमियान। अली अमीन गंडापुर साहब ने एक खत लिखा, उसका जवाब भी दिया गया। तो क्या वफाकी हुकूमत उनका दिया हुआ नाम जो है उसको चीफ सेक्रेटरी लगाएगी या इसके ऊपर कोई? देखिए, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने एक ख़त लिखा है और ये मशावरत से मामला हल होगा। मैं समझता हूँ आज भी इस पर बातचीत होनी है, तो इस पर कोई बातचीत होगी तो आपके सामने ले आएंगे। आज इस पर कोई ना कोई रद्द अमल आ जाएगा सामने। राशिद अलीब साहब ARY से। सर, आपने फरमाया कि खान साहब ने खत लिखकर घिनौनी साजिश की, तो खुलेआम ऐसी मुल्क के खिलाफ साजिश करने पर किस कानून का इतलाक होता है और आप डिफेंसिव क्यों हो रहे हैं कि उनको कौन सी सहूलत नहीं है? हमें बताएं, हम देंगे। सहूलत देने के बजाय कानूनी कार्रवाई का ऐलान करेगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि जेल का एक सिस्टम है। वफाकी हुकूमत, खान साहब जो कहते थे ना मैं फ़लाँ कर दूंगा, खाना बंद कर दूंगा, दवाइयाँ बंद कर दूंगा, मैंने ऐसा ऐलान इसलिए नहीं किया कि अडयाला जेल एक अटैच डिपार्टमेंट है दाखिला के महकमे का। पंजाब के अंदर दाखिला का महकमा जो है वो पंजाब हुकूमत का एक महकमा है। जेल मैनुअल लिखा जा चुका है 1978 में, उसके अंदर तमाम तर जो हैं कवानीन, कवायद व ज़वाबित वो दर्ज हैं। मेरा मकसद आज सिर्फ ये था कि एक साजिश जो की जा रही है उसको बेनकाब करना और ये बताना कि यूरोपियन यूनियन को, जो कि एक बड़ा एक क्रेडिबल आलमी सतह पे उसकी शोहरत है, उसको एक गलत बयानी पर मबनी बयानियाँ फराहम किया जा रहा है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक साजिश की जा रही है जो मैं चाहता था जिसको बेनकाब करूं। और सहूलियात का ज़िक्र इसलिए नहीं किया कि हम वो सहूलियात देना चाहते हैं, सहूलियात का ज़िक्र इसलिए किया कि ताकि सबको ये पता लग सके कि सहूलियात का बहाना बना के जीएसपी प्लस स्टेटस पे हमला किया गया है। तो इस साजिश को बेनकाब करना मकसद था और ये बताना मकसद था कि मईशत पे जो वार किए जा रहे हैं वो रुक नहीं रहे और जेल की सहूलियात को बहाना बना के अब जीएसपी प्लस स्टेटस को विड्रॉ करवाने की कोशिश की जाए। मुदस्सर साहब खैबर टीवी से। मुदस्सर हुसैन खैबर टीवी से। तार साहब, पाकिस्तानी आइन का आर्टिकल जो 19 है वो लोगों को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देता है और उस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का एक अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर या एक्स है।
तब 17 फरवरी से अब तक ट्विटर कभी जुज़वी और कभी मुकम्मल तौर पर मुअत्तल रहता है, तो क्या आप कौम को बता सकते हैं कि पाकिस्तान में ट्विटर को कब आज़ाद किया जाएगा? देखिए ट्विटर चल रहा है, ट्विटर पे ट्वीट्स भी चल रहे हैं। कोई बंदिश का कोई नोटिफिकेशन है तो आप मेरे इल्म में ले आए, उस पर फिर बातचीत कर लेते हैं। आखिरी सवाल रजा अहमद साहब रोज टीवी से। अच्छा, आपने कहा कि जीएसटी प्लस को इनको काउंटर करने के लिए हुकूमत क्या इकदाम करेगी, पहली बात। दूसरी बात, आपके हल्के के लोग, आपने शुक्रिया अदा किया तो एक दो चार लोगों ने भी ड्यूटी लगाई, आपसे पूछूँ कि आप अपने हल्के में जब वज़ीर इत्तलात हैं तो कैसे दस्तयाब होंगे? बहुत शुक्रिया जी। देखें, पहली बात तो ये है कि हमने तहिया किया है कि इस मुल्क की मईशत को, इस मुल्क के मसाइल को हल करना है। मैं बतौर वज़ीर इत्तलात टाइम मैनेज इंशाल्लाह ताला करूँगा और अपने हल्के की आवाम में अवेलेबल रहना ये मेरी ज़िम्मेदारी है और इंशाल्लाह ताला इस ज़िम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे। और इस मुल्क की खिदमत अब हल्फ उठाया है, अवलीन तरजीह होगी। और पाकिस्तान का, पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के बाहर एक इमेज परसेप्शन को बेहतर करना, मईशत के हवाले से जो एक मुस्बत चीज़ें हो रही हैं उनको हाईलाइट करना, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। दूसरा सवाल क्या था आपका? जीएसटी के प्लस के काउंटर क्या करेंगे? देखिए वो इंशाल्लाह ताला SIFC का प्लेटफॉर्म मौजूद है, वज़ीर आज़म साहब मईशत पे मीटिंग्स भी कर रहे हैं। तो ये मेरा जो आज मैंने बयान दिया है कि GSP प्लस स्टेटस जो है वो इंशाल्लाह ताला बरकरार रहेगा, क्योंकि जिस बुनियाद पे ये पिटिशन्स की जा रही हैं वो उसमें कोई सदाकत नहीं है, कोई हकीकत नहीं है। तो मैंने ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स इसलिए सामने रखे हैं कि ये GSP प्लस स्टेटस पे जो हमला किया है उसको नाकाम बनाया जाए।